हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। नीट काउंसलिंग यानी नीट में कोई भी रिजल्ट रहे आपका, आप इंडिया में चाहे एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, आयुष कोर्सेज लाइक बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, वेटेनरी, कुछ भी बिना काउंसलिंग के नहीं ले सकते, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज। ये वीडियो लास्ट तक जो भी स्टूडेंट देखेगा, मैं दावा कर सकता हूं उसे काउंसलिंग पूरी समझ में आ जाएगी। हालांकि अगर वो ये चाहते हैं कि हमारे साथ काउंसलिंग करवाएं और लास्ट राउंड तक हम उनका ध्यान रखें, हम उनका एडमिशन तक ध्यान रखें, तो इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप हमसे कैसे जुड़ सकते हो, हमारी पेड काउंसलिंग कैसे ले सकते हो। नीचे नंबर नजर आता है, इस पर व्हाट्सएप करिएगा। नीट यूजी पेड काउंसलिंग अगर जानना चाहते हैं, या फिर डायरेक्टली आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। लास्ट में हम बताएंगे उसके लिए। ये जो नंबर नजर आते हैं कॉलिंग नंबर नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट राउंड तक हम बहुत ऑथेंटिक कंटेंट लेकर के आते रहेंगे। अगर शक है तो इस चैनल पे जाइए और उसके वीडियोस देखिए, समझ में आ जाएगा। बात करते हैं नीट काउंसलिंग की। तो देखिए, नीट काउंसलिंग जो है नीट के रिजल्ट के बाद आती है, यानी नीट का एग्जाम होता है और 1 महीने बाद रिजल्ट आता है, अगर सब कुछ सही रहे। कई बार ऐसा होता है किसी वजह से किसी पर्टिकुलर सेंटर पे या किसी स्टेट में री नीट करवाना पड़ता है, जैसे आप देख रहे होंगे अगर मणिपुर में हिंसा हुई है या कहीं पर कुछ भी, तो उस वजह से अगर वहाँ नीट प्रॉपर नहीं हो पाया तो वापस करवाया जाता है टाइम बाद कुछ, और उसके कुछ टाइम बाद रिजल्ट आता है, क्योंकि रिजल्ट सबका एक साथ आना होता है। नॉर्मली रिजल्ट 1 महीने बाद आ जाता है, फिर भी कई बार थोड़ा डिले हो जाता है। उसके लगभग 1 महीने बाद नीट काउंसलिंग स्टार्ट होती है। नीट काउंसलिंग जो है वो मेजर आपको ये समझना है कि अलग अलग तरह से, अगर आपको एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग करनी है तो वो एमसीसी करवाता है और आपका स्टेट करवाता है। इसी तरह से अगर आपको आयुष कोर्सेज यानी कि बीएएमएस, बीएचएमएस यानी होम्योपैथी, यूनानी बीयूएमएस, इसके अलावा सिद्धा या फिर बीएनवाईएस, इस तरह के कोर्सेज अगर करने हो तो उसके लिए आपकी डिफरेंट काउंसलिंग होती है। उसके लिए क्या होगा, तो आपको आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है, जो AACCC करवाता है और आपकी स्टेट बॉडी करवाती है। सिमिलरली अगर किसी को वेटेनरी साइंस में जाना है और उसका कॉलेज लेना है, उसके लिए डिफरेंट काउंसलिंग होती है। वेटेनरी का अलग होता है, कई जगह पे वेटेनरी के एग्जाम भी अलग होते हैं अदर देन नीट, लेकिन आयुष कोर्स और एमबीबीएस बीडीएस के लिए नीट का ही स्कोर होता है सब जगह पे। अब ये तो बात थी इसकी। अब अपन एमबीबीएस बीडीएस पर आ जाते हैं। सबसे पहले आयुष काउंसलिंग भी इसके जैसे ही होती है, जस्ट दैट वो AACCC करवाता है। अब अगर हम एमबीबीएस बीडीएस की बात करें तो देखिए, काउंसलिंग जो है वो होती है 2 तरह से। पहली है ऑल इंडिया काउंसलिंग, जो कि 15% कोटा के लिए। इसको ऐसे समझिए, सपोज करिए किसी कॉलेज में एमबीबीएस या बीडीएस की 100 सीट है, एमबीबीएस की 100 सीट किसी भी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज 100 सीट है, तो उसमें से 15 सीट्स 15%, 15% सीट्स के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी, जो एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी करवाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, 85% जो बची हुई सीट्स हैं, 85% बची हुई सीट्स वो स्टेट कोटा में आती है और स्टेट बॉडी उसकी काउंसलिंग करवाती है। उनकी अलग वेबसाइट है, प्रोसेस लगभग सेम होता है सबका। उसी प्रोसेस को अब आपको समझना है। सबसे पहले 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात करते हैं। जब हम 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको यह पता हो कि इसमें कौन कौन से कॉलेजेस आएंगे। सारे एम्स। अब एम्स में ऐसा नहीं होता है कि जिस स्टेट में एम्स है 15% वहां, 85% स्टेट कोटा, ऐसा नहीं है। एम्स की 100% सीट्स को ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी से ही फिल किया जाएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि एमसीसी क्या क्या करवाएगा। एमसीसी ऑल इंडिया 15% हर कॉलेज का, गवर्नमेंट कॉलेज की 15% सीट पे काउंसलिंग एमसीसी करवाएगा। इसके अलावा डीयू कोटा, दिल्ली कोटा वाले जो बच्चे हैं, उनकी ऑल इंडिया के अलावा 85% स्टेट कोटा की भी काउंसलिंग एमसीसी करवाएगा। बीएचयू, एएमयू, जामिया, ऐसी जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनकी 100% सीट्स पे भी यही करवाएगा। इसके अलावा जो आपके जितने भी एम्स हैं उनके अंदर भी जो काउंसलिंग होगी 100% सीट्स के लिए, वो एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही होगी। और इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट ऐसे कॉलेजेस जो आते तो आईपीयू यूनिवर्सिटी में, लेकिन सेंट्रल इंपॉर्टेंस के हैं, जैसे वीएमएमसी और अटल बिहारी वाजपेयी जो कॉलेज है, ये दोनों दिल्ली के कॉलेज भी 85% स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग है वो इसी एमसीसी की काउंसलिंग से ही करवाते हैं।
तो आपको पता होना चाहिए कि एमसीसी में कौन कौन सी होगी। इसके अलावा आपको पता है डीम्ड यूनिवर्सिटी के भी काउंसलिंग होगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनकी जो भी काउंसलिंग है 100% सीट्स वो इसी से फिल होती है। तो ये हो गई आपकी काउंसलिंग। अब हमने कहा 1 बाय 1 सारे राउंड्स होंगे। सबसे पहले आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तभी आप टिक करेंगे आपको और क्या करना है। जैसे सपोज करिए कोई ईएसआईसी कोटा वाला बच्चा है जिसके पास ऐसे का आईपी कार्ड है, वो भी एमसीसी काउंसलिंग से ही ईएसआईसी का भी होगा। अब ऐसे में करना क्या है, जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तभी हम टिक लगाएंगे हमें किस किस में काउंसलिंग करनी है। जैसे ही हम वहां लिख देते हैं कि हमने 11 12 जो है दिल्ली एनसीटी से किया, वहां पे ऑप्शंस मिलेंगे कहां कहां से किया। जामिया भी एक ऑप्शन होता है ना, एनसीटी ऑफ दिल्ली होता है। जैसे हमने एनसीटी ऑफ दिल्ली लगाया, अपने आप हमें दिल्ली कोटा मिल जाता है। जैसे किसी बच्चे ने जामिया के लिए लिख दिया कि उसने जामिया से किया है, जामिया का इंटरनल कोटा भी है वहां से पढ़े बच्चों के लिए, वो उनको अपने आप मिल जाता है। बीएचयू से जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए इंटरनल कोटा अपने आप मिल जाता है जैसे ही वो लगाते हैं कि हमने बीएचयू से किया है। तो वो आपको टिक करना है। अगर एएफएमसी के लिए भी आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एएफएमसी पे टिक लगा देंगे, टिक तो लग जाएगा। अब उनकी अलग एक कट ऑफ बनेगी और उसके लिए हर बच्चे के लिए वो अपने वेबसाइट पे एक लिस्ट निकालेंगे कि किन किन को उन्होंने सेलेक्ट किया है, यानी किन किन की कट ऑफ निकाली है। अगर आपका नाम उसमें है तो आपको इंटरव्यू के लिए एएफएमसी बुलाएगा। साइमल्टेनियसली ऑल इंडिया की काउंसलिंग चल रही होगी, आप ये भी पार्टिसिपेट करेंगे, आप इनके कॉलेज भी भर सकते हैं, आप एएफएमसी में इंटरव्यू देने भी जा सकते हैं। वहां जाके इंटरव्यू लेवल और बाकी के जो उनके लेवल्स है जैसे ही पूरे हो जाते हैं, तो अगर आपका नाम वहां पे आ गया, शॉर्टलिस्ट कर दिया, उन्होंने एडमिशन ले लिया, तो आप वहां एडमिशन ले लीजिए। अगर वहां नहीं हुआ तो आप फिर से इन्हीं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जैसे बीएचयू हुई, ठीक है, इसके अलावा आप जामिया की बात कर लेते हैं, आप एएफएमसी की भी बात करते हैं। एएफएमसी का भी काउंसलिंग यहीं से होगी, हालांकि एएफएमसी का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, वहां इंटरव्यू के लिए बुलवाया जाता है, उनकी एक अलग कट ऑफ निकलती है, वो सब अलग है। लेकिन एमसीसी में जाके हमको टिक करना होता है कि हम एएफएमसी में पार्ट ले रहे हैं, यानी कि बीएचयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा एम्स सारे के सारे, जामिया हो गया, इन सभी के लिए जो बॉडी है, इसके अलावा एएमयू भी आप जानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन सब में जो 100% सीट्स है, स्टेट की कोई नहीं होती है, 100% सीट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही पूरी होती है। उसके अलावा 15% कोटा हर गवर्नमेंट कॉलेज का इंडिया के किसी भी स्टेट में है, 15% सीट्स एमसीसी भरवाता है। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। अब क्या क्या करना होता है हमें, तो जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है उससे पहले एमसीसी वेबसाइट भी इनकी यही है, एमसीसी की वेबसाइट पे हमें जाना होता है। एमसीसी की वेबसाइट पे जाकर के हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन से पहले वहां नोटिस आएगा, ऐसा नहीं है कि अभी आप जाएं और एमसीसी की साइट पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, नहीं, वहां पर प्रॉपरली आपको रजिस्ट्रेशन से पहले नोटिस आएगा, बताया जाएगा कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, एक शेड्यूल आएगा। शेड्यूल में पूरा लिखा होगा फर्स्ट राउंड कब होगा, सेकंड राउंड कब होगा, मॉपअप कब होगा, स्ट्रे वैकेंसी राउंड कब होगा। अब ये क्या है, ये अलग अलग राउंड्स हैं। ऑल इंडिया में भी और स्टेट में भी इस तरह के राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड अगर कोई सीट बच जाती है, जो भी सीट्स रह जाती हैं, बच्चे नहीं लेते हैं, सेकंड राउंड में आ जाती है। सेकंड राउंड की सीट्स जो होती हैं अगर बच जाती हैं, मॉपअप राउंड में आती हैं, और मॉपअप में भी अगर सीट्स बच जाएं तो वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाती है। पहले ऐसा हुआ करता था कि गवर्नमेंट की फर्स्ट और सेकंड राउंड होता था ऑल इंडिया में, उसके बाद बची हुई सीट स्टेट को ट्रांसफर होती थी। अब नहीं होता है, पिछले 2 सालों से अब सारे राउंड्स कंप्लीट होंगे। ऑल इंडिया की 15% सीट ऑल इंडिया ही भरेगा, एमसीसी ही भरेगा, और 85% सीट आपका स्टेट ही भरेगा। अब ये जो राउंड्स चलते हैं ना, ये कुछ ऐसे होता है कि ऑल इंडिया राउंड का जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है उसका फर्स्ट राउंड पहले होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसकी जैसे ही जो रिपोर्टिंग है आप जाकर के कॉलेज में रिपोर्टिंग करते हैं वो पूरी होगी, स्टेट राउंड फर्स्ट होगा। स्टेट राउंड फर्स्ट जैसे ही कंप्लीट होगा, ऑल इंडिया का सेकंड जिग जैग चलता है, ऑल इंडिया फर्स्ट, स्टेट फर्स्ट, ऑल इंडिया सेकंड, स्टेट सेकंड, ऐसे चलता है। और स्टेट सेकंड जैसे ही हो जाता है, ऑल इंडिया सेकंड जैसे ही हो जाता है, एमसीसी आजकल अपने पोर्टल पे सभी उन बच्चों के नाम मंगवाता है जो कि एडमिशन ले चुके हैं सेकंड राउंड तक। जो सेकंड राउंड तक एडमिशन ले चुका है वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। कंफ्यूज हो रहे हैं, पूरे वीडियो को ढंग से देखिए। अगर आपने अभी से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से जाइए, पूरा वीडियो देखिए, पूरी काउंसलिंग समझ में आएगी। आगे बात करता हूं वापस, हम आते हैं, सपोज जैसे ही नीट का रिजल्ट आएगा, इसके कुछ दिनों बाद एमसीसी ने काउंसलिंग के लिए नोटिस निकाला, तो बताएंगे शेड्यूल क्या होगा, राउंड 1 कब है, राउंड 2 कब है, मॉपअप कब है, स्ट्रे वैकेंसी कब है, सब कुछ डेट्स दी होती हैं, उनकी क्या क्या डेट मिलती है, तो रजिस्ट्रेशन कब से कब होगा,
फिर आप चॉइस फिलिंग कब से कब कर सकेंगे, रिजल्ट कब आएगा और आपको कॉलेज जाकर के उसे फिजिकली रिपोर्ट कैसे करना है, एडमिशन कैसे लेना है। ये 4 अलग अलग डेट्स हैं। सबसे पहले हम स्केड्यूल पढ़ते हैं, फिर जो रजिस्ट्रेशन की डेट होती है 4-5 दिन मिलते हैं, आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। अब सपोज राउंड 1 के लिए किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन करके अगले 3-4 दिन मिलते हैं चॉइस फिलिंग, जो उसी रजिस्ट्रेशन से ही स्टार्ट हो जाते हैं चॉइस फिलिंग के लिए। चॉइस फिलिंग क्या है, तो भाई आपको कौन से कॉलेज को पहले नंबर पे रखना है, सेकंड पे रखना है, थर्ड पे रखना है, ये पूरी कंप्लीट प्रेफरेंस लिस्ट देना, ये है चॉइस फिलिंग। आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। सपोज करिए आपने कोई कॉलेज चॉइस फिलिंग में नहीं डाला, तो अगर वो कॉलेज आपको मिलता भी होगा तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी वो चॉइस नहीं थी। इसलिए आपको मैक्सिमम चॉइसेस डालनी चाहिए। बच्चे पूछते हैं सर लिमिट है क्या? नो, कोई लिमिट नहीं है। अगर हम कहते हैं 350 गवर्नमेंट कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सारे कॉलेज आप डाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और डालने चाहिए। इनकेस आपका नंबर कम आए, आप बिल्कुल कट ऑफ के पास हैं, तो आपको सारे फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक सारे कॉलेजेस डालने चाहिए, जिससे कि एटलीस्ट आपको कोई कॉलेज मिल जाए। हालांकि आपका अगर स्कोर अच्छा है, ज़्यादा है, तो आपको वो सिलेक्टेड कॉलेज डालने चाहिए जो आपकी रेंज में है, और प्रेफरेंस ऐसी ही होनी चाहिए कि सबसे पहले वो जिसमें आप सबसे ज़्यादा जाना चाहते हैं, डिजायर्ड कॉलेज है आपके लिए, उससे सेकंड वो जो कम डिजायर्ड है, थर्ड उससे कम, चाहे वो रैंकिंग वाइज है, एकेडमिक्स वाइज है, कितना ओल्ड है, कितना अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आप सही समझते हैं। कुल मिलाकर कुछ कॉलेजेस को रैंकिंग भी मिलती है, आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आप पता कर सकते हैं। और जो हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ता है, जो बच्चा हमसे काउंसलिंग लेता है, पेड काउंसलिंग, जिसका इसी वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे आप कैसे परचेस कर सकते हैं, जो बच्चा लेता है उसको हम हर स्टूडेंट को उसके स्कोर, उसके रैंक के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट बना के देते हैं कि पहला कॉलेज आप ये रखिए, सेकंड ये, क्योंकि उसकी भी कुछ चॉइसेस पूछते हैं हम गूगल फॉर्म भरवा के। हमें भी पता है कौन सा कॉलेज अच्छा है, और ये सब मिला के उसकी चॉइसेस को भी हम ध्यान रखते हैं, हमारे लिए भी, और उस बच्चे को क्या मिल सकता है, इन सबको ध्यान रख के हम प्रेफरेंस लिस्ट बना के बच्चे को देते हैं, जो आपको भरनी होती है। यानी हम अपनी पेड काउंसलिंग में केवल फॉर्म नहीं भरते। और फॉर्म क्यों नहीं भरते? क्योंकि कई लोग आज बड़ी बड़ी सिटीज में काउंसलिंग के नाम पे क्या कर रहे हैं, आपका फॉर्म भरते हैं, आप खुश हो जाते हैं कि हमारा सारा काम हो रहा है, लेकिन वो आपके सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, पासवर्ड खुद जनरेट करते हैं, बाद में आपसे पैसे लेते हैं। वो कहते हैं कमिटी जो है, काउंसलिंग कमिटी इतना पैसा मांग रही है, जबकि वो कुछ नहीं मांग रही है। लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाता है, वो शो कर देते हैं, देखो आपको ये कॉलेज मिला, जबकि सच में मिला है। अब वो कहते हैं कि ऑनलाइन इस अकाउंट में इतने पैसे डालिए, तब जाकर के अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म माना जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप पैसे भेज देते हैं जो उन्हीं का अकाउंट होता है, बाद में आपको वो अलॉटमेंट लेटर निकाल के दे देते हैं, क्योंकि पासवर्ड उनके पास है। आप जाते हैं कॉलेज, पता करते हैं, तो पता चलता है अब तक तो फीस जमा ही नहीं हुई, अब करनी है। तो हम कभी भी किसी बच्चे का पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं मांगते, इसलिए हम फॉर्म नहीं भरते। हालांकि जो भी फॉर्म भरना है उसका हम एक डमी वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो बनाकर डमी फॉर्म भर के वो वीडियो हम आपको सेंड करते हैं हर हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट को, जिससे वो फॉर्म भर सके। फिर भी दिक्कत आती है, हम सॉल्व भी करते हैं। तो बात आती है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले होगा आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जैसे ही होता है, आपको सब कुछ फिल करना है जैसे आपने फिल किया था। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सेम रहेंगे जो आपके फॉर्म के टाइम आपने नीट के फॉर्म में भरे थे, वही। कुछ डिटेल्स अपने आप वहां से ले लेता है वो। अब बाकी की डिटेल्स आपको भरनी है। कई बार जो कैटेगरी है उसको चेंज करने का भी मौका मिलता है। अगर हम पिछले 2-3 साल की बात करें, नीट में आपने कोई कैटेगरी भरी, लेकिन काउंसलिंग के टाइम पे वो कैटेगरी चेंज करने का एक मौका देती है एमसीसी। अब डिपेंड करता है इस साल मिले या नहीं, लेकिन ऐसा होता है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, सारी डिटेल्स भरनी होती है। इसके बाद चॉइस फिलिंग शुरू होती है। जब चॉइस फिलिंग का आपको टाइम दिया जाएगा, लिखा जाएगा इस तारीख से इस तारीख तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, जो जनरली 3 से 4 दिन का टाइम मिलता है। अब आप उसमें चॉइस फिलिंग करिए, सारी प्रेफरेंस भरिए, जैसा मैंने अभी बताया आपको। पहला वो कॉलेज जो सबसे अच्छा है, या आप जिसको सबसे अच्छा मानते हैं, या जहां आप जाना चाहते हैं, इसी सीक्वेंस में आप सारे कॉलेजेस भरिए। लिमिट नहीं है, आप जितने चाहें उतने कॉलेज भर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही प्रेफरेंस लिस्ट कंप्लीट हो जाती है, आप इसे सेव कर सकते हैं। जितने दिन आपको मिले प्रेफरेंस लिस्ट भरने के लिए, चॉइस फिलिंग करने के लिए, अगर 4 दिन मिले तो उन 4 दिन में आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। कोई कॉलेज हटाना चाहें, ऐड करना चाहें, किसी की सीक्वेंस चेंज करना चाहें, ये सब आप कर सकते हैं, जब तक आपने लॉक नहीं किया। एक बार अगर आपने लॉक कर दिया, अगर लॉक नहीं कर पाए, सेव है, तो अपने आप लास्ट डेट निकलते ही लॉक हो जाता है, अपने आप हो जाता है। अगर कोई बच्चा भूल जाए लॉक करना तो उसे घबराना नहीं होता है, अपने आप लॉक हो जाता है। लेकिन आपको लास्ट डेट लॉक कर देना चाहिए जैसे ही आप कंप्लीट हो जाता है आपका, आपको लगता है हाँ। बट
लॉक का भी एक टाइम आता है, वो बताते हैं लास्ट डे जो आपका चॉइस फिलिंग का है उसमें दिन के 3 बजे या शाम को 5 बजे, वो बताते हैं इसके बाद में आपका लॉक का टाइम है, उससे पहले आप लॉक नहीं कर सकते हो। एक बार लॉक करने से पहले तक आप जितना एडिट करना चाहें कर सकते हैं, बट लॉक करने के बाद कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा, आप जैसे ही प्रेफरेंस लिस्ट आपने भर दी, अब एक रिजल्ट का डेट है। रिजल्ट का डेट जैसे ही होता है उस दिन आपका रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट हर बच्चे का शो होता है, पूरी लिस्ट डाली जाती है एमसीसी की काउंसलिंग की जो वेबसाइट है उस पर आप जाते हैं, आप पूरी लिस्ट देखेंगे, उसमें अपना रोल नंबर फाइंड करेंगे, सामने लिखा होता है जो भी कॉलेज अलॉट हुआ। अगर रोल नंबर नहीं शो हो रहा है मतलब आपने जो चॉइसेस भरी थी उनमें से आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, और हो सकता है आपके नंबर कम थे, हो सकता है किसी बच्चे का रैंक है 30,000 लेकिन जो अपनी कट ऑफ गई है फर्स्ट राउंड की, सपोज वो गई है 16,000, तो 16,000 रैंक तक के सारे बच्चों का नाम होगा, आपका है ही नहीं क्योंकि आपके रैंक तक पहुंचा ही नहीं। ये भी होता है। दूसरी चीज ऐसा भी हो सकता है जो लिस्ट है वो 16,000 रैंक तक पहुंची है जनरल कैटेगरी में, मान लीजिए आपका जो ऑल इंडिया रैंक है वो 8,000 है, लेकिन आपका नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है आपने वो कॉलेजेस ही नहीं भरे, आपने कुछ चुनिंदा कॉलेज भरे, उनकी कट ऑफ हाई गई थी, आपको नहीं मिला। ये सब चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हालांकि नीट अपने आप में इंपॉर्टेंट था, आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट आने वाला है, आपका जो भी स्कोर रह रहा है वो एक तरफ है, लेकिन काउंसलिंग में कोई भी गलती और आप अच्छा कॉलेज चूक जाएंगे, ये मान के चलिए। तो काउंसलिंग प्रॉपर करवाइएगा, कोई गलती ना हो, डॉक्यूमेंट्स सारे अपने पास होने चाहिए, कुछ भी रहना नहीं चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं ड्यूरिंग काउंसलिंग, वो आप देख लीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट जिसमें बेसिक वही सब चीज़ें हैं, 10th क्लास 12th क्लास की मार्कशीट चाहिए, टीसी चाहिए, माइग्रेशन चाहिए क्योंकि 12th के लिए, वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन। काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के टाइम हमसे कुछ भी नहीं मांगते, ठीक है। हमारे पास बस अगर कोई कास्ट है तो कास्ट का सर्टिफिकेट हो, बाकी चीज़ें हो, ये जो आपने नीट में भरी थी वही। इसके अलावा एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमें चाहिए क्या क्या, इन्हीं सब की जो ओरिजिनल कॉपी है वो भी चाहिए, फोटो कॉपीज भी चाहिए, साथ में जैसे आधार कार्ड और सब चीज होती है वो तो है ही, नीट का रिजल्ट भी चाहिए, नीट का एक कंफर्मेशन पेज भी अपने पास रखिएगा, एडमिट कार्ड की एक कॉपी। अब आप क्या कर सकते हैं, आपने एक तो आपने सबमिट कर दी नीट में, एक आपके पास सेव होगा, उसी की कॉपी निकाल लीजिए, अपने पास रख लीजिए। हालांकि उसमें इन्विजिलेटर के साइन नहीं होंगे, लेकिन वो एडमिट कार्ड आपके पास रहना चाहिए, आगे आने वाले टाइम में कुछ काउंसलिंग्स में मांग लेते हैं, तो वो आप अपने पास अलग रखिए, बाकी चीजें अपने पास है। ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन काम आएगा। कई बच्चे कहते हैं गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने 12th की थी उसके बाद 1 साल 2 साल कुछ भी नहीं किया, किसी ने ज्यादा साल तक कुछ भी नहीं किया, यानी ना तो कहीं एडमिशन लिया था किसी कॉलेज में, ना ही आप कुछ और कर रहे थे, केवल प्रिपरेशन कर रहे थे, ड्रॉप लिया था, उसके लिए गैप सर्टिफिकेट बनता है। ये गैप सर्टिफिकेट आपको कोर्ट में जाकर नोटरी से बनवाना होता है 10 रुपए के स्टैम्प पे। आजकल अगर 10 रुपए का स्टैम्प नहीं होगा उनके पास तो 50 या 100 के पे बना देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्मेट उनके पास होता है पूरा, आपको जाके कहना है हमें गैप एफिडेविट बनाना है, वो बना देते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं। इसके बाद जैसे ही रिजल्ट आया, आपको मिल गया सपोज कोई कॉलेज, फर्स्ट राउंड कोई कॉलेज मिल गया, तो अब क्या करना है, आपको उस कॉलेज के लिए जो टाइम दिया जाएगा, 5 से 7 दिन का टाइम दिया जाता है, उनमें से उन दिनों में जाकर के, कोई स्पेसिफिक डे नहीं है, बस 5 से 7 दिन है, उनमें से किसी भी दिन जाइए, वर्किंग डे होगा वो, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। आपका रिजल्ट जिस दिन आता है उसी दिन या अगले दिन आपका एक अलॉटमेंट लेटर भी एमसीसी की वेबसाइट पे आता है, उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंका रिजल्ट कुछ आया है, यानी उनको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, जिनको भी कॉलेज अलॉट होता है उसका यही तरीका है। तो आपको क्या करना है, आपको ये रिजल्ट जो है जैसे ही देखा, अब उस दिन या अगले दिन अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसे निकालिए, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लीजिए और जाइए कॉलेज। अब हो सकता है आप रहने वाले राजस्थान के हैं, कॉलेज केरला में मिला है, जाना पड़ेगा फिजिकली, वहां जाना है, जाकर के सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, फर्स्ट ईयर की फीस सबमिट होती है और आपको एक वो लेटर दे देते हैं, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है कि हाँ आपका एडमिशन हो गया। ये होती है एक बात। इन केस आपने कॉलेज गए, एडमिशन ले लिया, लेकिन आप चाहते हैं आपको सेकेंड राउंड में इससे बेटर कॉलेज मिले, उसको कहते हैं अपग्रेडेशन। तो अपग्रेडेशन के लिए आप बोल के आएंगे कि हमें अपग्रेडेशन करवाना है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब आप गए तभी आप उनको बोल दीजिए कि हमें अपग्रेडेशन भी करवाना है, वो चाहेंगे अपने पास नोट कर लेंगे, अदरवाइज प्रोसेस पूरा ऑनलाइन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, वो बच्चे जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ वो अपने आप सेकेंड राउंड में आ जाएंगे, उसके लिए उनको सेकेंड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करके फी पे करने की जरूरत नहीं है। अब ये फी कितनी होती है जो आप फर्स्ट राउंड में पे करते हैं, ये फीस अगर आप देखें जनरल या फिर बाकी कैटेगरीज क्या क्या फीस हैं,
एक आपको रिफंडेबल दिखती है, एक आपको नॉन रिफंडेबल दिखती है। रिफंडेबल फीस जो है वो आपको रिफंड होगी लास्ट में, सारी काउंसलिंग होने के बाद 2-3 महीने बाद, यानी काउंसलिंग सारी कंप्लीट हो जाए उसके भी 2-3 महीने बाद। लेकिन अगर आपने पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में कोई गलती नहीं की या कोई ऐसा कॉलेज नहीं डाल दिया जो आपको मिला लेकिन आपको लेना नहीं था, तो रिफंड नहीं होगी। ऐसे ही आप डीम्ड यूनिवर्सिटी देख पा रहे हैं, एक होता है गवर्नमेंट और एक डीम्ड। डीम्ड क्या है? दीज आर अ काइंड ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इंडिया में ऐसी 50 यूनिवर्सिटीज हैं जो डीम्ड हैं। इनकी फीस की बात करें, इंडिया में स्टार्ट होती है 14 लाख रुपए पर ईयर, एक साल की ट्यूशन फी 14 लाख रुपए से, जो कि जाती है 27-28 लाख पर ईयर ट्यूशन फी तक। तो ये 14 लाख के लिए भी जो नंबर चाहिए वो 550 से ऊपर चाहिए। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसके लिए अगर आपने को पार्टिसिपेट करना है, सपोज किसी बच्चे को डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए पार्टिसिपेट करना है, ऐसा नहीं है हर बच्चे को 550 प्लस पे ही डीम्ड यूनिवर्सिटी मिलेगी। सबसे लोअर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का कट ऑफ है वो तो 150 भी जाता है, 100 भी जाता है। जस्ट पासिंग जो मार्क्स होती है, जस्ट पासिंग मार्क्स, उस पर भी आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल जाती है अगर आपके पास बजट है। इनकेस आपको हमसे काउंसलिंग करवानी है, लास्ट राउंड इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कैसे कर सकते हैं। नंबर भी नजर आता है, व्हाट्सएप पे आप लिख सकते हैं नीट यूजी पेड काउंसलिंग, हम पूरी सर्विसेज की डिटेल्स आपको भेज देंगे। कई बार ऐसा होता है कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसकी फीस ज्यादा है लेकिन वो नेगोशिएशन करते हैं, तो हम वो नेगोशिएट भी आपको करवा देंगे। फीस थोड़ी कम अगर हो सकती है, पॉसिबल है, हर यूनिवर्सिटी में नहीं होती है, कुछ यूनिवर्सिटी में होती है, तो हम उसको भी आपको करवा सकते हैं। ठीक है, ये हो गई एक बात। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आपको 2 लाख रुपए देने होते हैं। अगर नॉर्मली आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो आपको जनरल कैटेगरी में 10,000 रुपए का रिफंडेबल अमाउंट है जो वापस रिफंड हो जाएगा। लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 2 लाख रुपए, और सबके लिए, सभी कैटेगरीज के लिए ये रिफंडेबल अमाउंट है, हमको जमा करना पड़ेगा। इसके बिना हम काउंसलिंग नहीं करवा सकते अगर हमको डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करवानी है। कोई बच्चा डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग चॉइस में डालता है तो अपने आप वो गवर्नमेंट कॉलेजेस तो सारे भर ही सकता है, हालांकि उसे टिक लगाना पड़ेगा, ये बात होती है। अब मैं एक और बात बता दूं, जो डीयू कोटा वाले बच्चे जिनका दिल्ली कोटा है, जो दिल्ली में 11-12 जिन्होंने पूरा किया है, डीयू कोटा रखते हैं, उनकी काउंसलिंग भी एमसीसी ही करवाता है। तो अब आपको ये समझ में आया कि ऑल इंडिया काउंसलिंग कैसे होती है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कैसे होता है, कैसे सारे राउंड्स होते हैं। ये पूरा हो गया फर्स्ट राउंड। अब सेकंड राउंड की बात करते हैं। ऑल इंडिया सेकंड राउंड कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? वो बच्चा जिसने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था, या तो वो हो सकता है उसे कोई कॉलेज अलॉट हुआ था, उसने ले भी लिया, अब उसे अपग्रेडेशन करवाना है। दूसरा, वो बच्चा जिसने कॉलेज मिला लेकिन उसने नहीं लिया, फर्स्ट राउंड का कॉलेज लीव कर दिया। लीव करने का मतलब क्या होता है? अगर कोई कॉलेज मिला और उसको नहीं चाहिए था तो वो छोड़ सकता है बिना कॉलेज गए। कॉलेज जाना नहीं है आपको, आप कुछ नहीं करना है, जस्ट दैट आपने वो कॉलेज नहीं लिया, ज्वाइन नहीं किया। इस केस में आपका रिफंडेबल अमाउंट आपको वापस मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड जो है वो फ्री एग्जिट होती है, यानी फर्स्ट राउंड का कोई कॉलेज आपने छोड़ भी दिया तो आपका रिफंडेबल अमाउंट नहीं कटेगा। हालांकि सेकंड राउंड में मिला कॉलेज छोड़ देते हैं तो रिफंडेबल अमाउंट वापस नहीं मिलता, चाहे वो 2 लाख है चाहे वो 10,000 है, वो वापस नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में वो बच्चे आएंगे जिन्होंने या तो कॉलेज मिला, उन्होंने ज्वाइन किया, अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं। सेकंड, वो बच्चे जिन्होंने कॉलेज मिला लेकिन कॉलेज नहीं लिया, गए ही नहीं, ज्वाइन ही नहीं किया, वो भी सेकंड राउंड के अलाउड है। और वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, सपोज आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, सेकंड राउंड में आप न्यू रजिस्ट्रेशन करवाइए। जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में करवा लिया था उनको वापस नहीं करवाना है, उनको फी वापस पे नहीं करनी है। जो सीधा सेकंड राउंड में आएगा उसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, फी पे करनी है, जो भी रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल अमाउंट्स हैं वो पे करने हैं। उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग सबको करनी होती है, चाहे उस बच्चे ने अपग्रेडेशन के लिए गया है तो भी फिर से न्यू चॉइस फिलिंग करेगा, चाहे वो उसको कॉलेज अलॉट हुआ था उसने नहीं लिया वो भी वापस करेगा, यानी पहले वाली जो चॉइस आपने फिल की थी फर्स्ट राउंड में वो अपने आप कैंसिल हो जाएगी। और जो नया बच्चा आया है फर्स्ट पहली बार सेकंड राउंड में आया, उसे तो करनी ही है। सभी को नई चॉइस फिलिंग करनी है सेकंड राउंड में, फिर से चॉइस फिलिंग होगी, फिर से रिजल्ट आएगा। अब की बार आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ और आप नहीं लेने गए तो अपने आप ही आपकी जो रिफंडेबल अमाउंट है आपको वापस नहीं मिलता है। इसका मतलब फोरफीट हो जाता है, ले लिया जाता है, आपको वापस नहीं दिया जाता है रिफंडेबल अमाउंट। नॉन रिफंडेबल तो वैसे भी नहीं आना है, रिफंडेबल भी आपका चला गया। इन केस कॉलेज मिला और आप लेने चले गए, ज्वाइन कर लिया आपने कॉलेज, ज्वाइन करते ही आपकी काउंसलिंग हो जाती है खत्म। क्यों? क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद आप रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड राउंड का कॉलेज ज्वाइन करने के बाद कोई भी बच्चा रिजाइन नहीं कर सकता। ये आपको ध्यान रखना है। रिजाइन के लिए सिंपली लेटर लिख के देना होता है या उनके
आप उनके पास पर्सनली जाइए, बोल दीजिए रिजाइन करना है, तो रिजाइन आपका हो जाता है फर्स्ट राउंड के बाद। वो क्यों होता है? सपोज करिए ऑल इंडिया राउंड में फर्स्ट राउंड में किसी बच्चे ने कॉलेज लिया, ज्वाइन कर लिया। अब स्टेट का फर्स्ट राउंड हुआ, मैंने बोला जिगजैग चलता है, फर्स्ट राउंड पहले ऑल इंडिया का, अब स्टेट का फर्स्ट राउंड। स्टेट के फर्स्ट राउंड में उसको कोई कॉलेज मिला और उसको वही चाहिए, पर ऑल इंडिया में उसने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखे हैं, तो पहले उसको वहां से सारे डॉक्यूमेंट लेके आने पड़ेंगे, अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है, फिर वो स्टेट में आएगा। ऐसे में वो ऑल इंडिया वाले राउंड में फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज में जाए, जाकर के वहां कह दे कि हमें रिजाइन करना है, वो आपको रेजिग्नेशन लेटर मांगेंगे, आपको दे देंगे निकाल के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके, वो डॉक्यूमेंट लेके आओ और स्टेट वाले फर्स्ट राउंड के कॉलेज में जमा करवा दो। ये तरीका है। लेकिन सेकेंड राउंड में ना तो स्टेट में ना ऑल इंडिया में कहीं भी रिजाइन नहीं होता है, ध्यान रखिए। तो आपका स्टेट का फर्स्ट राउंड हो गया। आप सपोज करिए स्टेट के फर्स्ट राउंड में हमने कोई कॉलेज लिया, लेकिन ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड में हमको और बेटर कॉलेज मिल गया, हमको अब वहां जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम स्टेट वाले कॉलेज में जाएंगे, वहां से रिजाइन लेके आएंगे और ऑल इंडिया को दे देंगे। क्योंकि मैंने कहा फर्स्ट राउंड के बाद आप रिजाइन दे सकते हैं, लेकिन सेकेंड राउंड के बाद आप रिजाइन नहीं दे सकते। दूसरी बात, हर स्टेट का अपना एक रूल होता है, ये ऑल इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग है, स्टेट्स के अपने अपने रूल है। कोई स्टेट हो सकता है रिजाइन मांगे ही ना, कोई सीधा कह देता है कि अगर आपने रिजाइन कर दिया या आपने कॉलेज नहीं लिया, जैसे मैं एमपी की बात करता हूं, ऐसा होता था वहां पे, यूपी में ऐसा होता है, कॉलेज मिला नहीं लिया, बाहर कर देते हैं पूरी काउंसलिंग से, वहां पर फ्री एग्जिट जैसा कुछ नहीं है। ऑल इंडिया में कॉलेज नहीं मिला चलेगा, ये स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑल इंडिया की कर रहा हूं। हर स्टेट का आपको पता होना चाहिए, नहीं पता आप हमारी पेड काउंसलिंग ले सकते हैं, हमारे वीडियोस देख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी करिए, लेकिन पहले पता करिए। हर स्टेट का अपना रूल है, हर स्टेट फ्री एग्जिट नहीं करवाता है। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला, छोड़ दिया, वो पूरी काउंसलिंग से आपको बाहर कर देते हैं, अब आप स्टेट काउंसलिंग में उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो हमने अभी ऑल इंडिया की बात की, सेकंड राउंड की हम बात कर रहे हैं, कोई कॉलेज मिला, कॉलेज हमने गए, ज्वाइन कर लिया, हमारी काउंसलिंग ओवर हो जाएगी, क्योंकि सेकंड राउंड का कॉलेज कभी भी रिजाइन नहीं होता है, ओवर। हमने अगर कॉलेज नहीं लिया, कॉलेज मिला लेकिन नहीं लिया, तो क्या होगा, हमारी फीस फोरफीट हो जाएगी, हमारी रिफंडेबल फीस हमारे हाथ से चली जाएगी। लेकिन हम मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नया रजिस्ट्रेशन करवा के, नई फी वापस पे करके। लेकिन ऐसे बच्चे जिनको सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, वो क्या करेंगे, वो अपने आप मॉपअप में आ जाएंगे, उनको नया रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना, उनको वापस फी भी पे नहीं करनी है। तो आप मॉपअप में आ जाएंगे। मॉपअप में क्या होगा, फिर से मॉपअप केवल राउंड का नाम है, बाकी कुछ भी नहीं है, वही ऑनलाइन है। फिर से अगर कोई बच्चा चाहे सीधा मॉपअप राउंड में आ सकता है, जिसने फर्स्ट और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, सीधा मॉपअप में आएगा, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा, फीस पे करेगा, चॉइस फिलिंग करेगा। जिस बच्चे ने फर्स्ट या सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया था या दोनों में किया था, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है अभी, या पहले हो गया सेकंड में नहीं हुआ, मॉपअप में डायरेक्टली आ गया है, उसको भी चॉइस फिलिंग तो करनी है। चॉइस फिलिंग हर राउंड में होती है, कोई भी राउंड की चॉइस फिलिंग अगले राउंड में कंटिन्यू नहीं होती, आपको नई चॉइस फिलिंग करनी ही पड़ेगी। तो मॉपअप राउंड में आ जाते हैं, मॉपअप राउंड में फिर से ऐसे ही रिजल्ट आएगा। अब क्या होता है, कई बार जैसे हमने देखा है, लास्ट ईयर भी हमारे कई बच्चे हैं, मॉपअप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में हमने उनको बहुत अच्छे कॉलेजेस दिलवाए, एम्स या अच्छे टॉप कॉलेज, जो कि उनके रैंक पे नहीं मिलते। लेकिन ये कुछ रिस्क लेने के तरीके होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, हम डिस्कस करते हैं बच्चों से कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। तो ये चीजें भी आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो हम अपने स्टूडेंट्स को ऐसा भी डिस्कस करते हैं हर एक बच्चे से कि उसको क्या चांसेस है, अगर वो रिस्क ले तो उसको क्या मिल सकता है। तो मॉपअप राउंड में फिर आपको कोई कॉलेज मिलेगा, अगर आप लेते हैं, अब सुनिएगा ढंग से मॉपअप राउंड की बात, मॉपअप राउंड में कोई कॉलेज ले लेते हैं, ठीक है, ओके, काउंसलिंग ओवर। अगर कॉलेज मिला लेकिन नहीं लिया, तो अब आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कंटिन्यू नहीं पहुंचेंगे, आपकी काउंसलिंग वैसे भी खत्म हो गई, और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में नया रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है। तो स्टे वैकेंसी राउंड में नया रजिस्ट्रेशन नहीं होता। मॉपअप में कोई कॉलेज मिल गया और आपने छोड़ दिया, तो आप बाहर हो जाएंगे, फीस तो फोरफीट हो ही जाएगी, आप भी बाहर, आप नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते नेक्स्ट राउंड में, ओवर हो गई आपकी काउंसलिंग। ऐसा ही स्टेट में चलता है, लेकिन हर स्टेट का अपना रूल है। हर स्टेट के लिए हम एक एक वीडियो बनाएंगे टाइम पे, जैसे जैसे उनकी काउंसलिंग्स आएंगी हम एक एक का वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन अगर आपको चाहिए टाइम पे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट है, सब कुछ, आपकी प्रेफरेंसेस भी हम बना के दें, आपसे टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहें, आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप हमारी पेड काउंसलिंग ले सकते हैं, जिसके बारे में अब हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमने पूरा राउंड समझा, कैसे कैसे होता है ऑल इंडिया, कैसे स्टेट, जिगजैग पैटर्न, ऑल इंडिया फर्स्ट, स्टेट फर्स्ट, ऑल इंडिया सेकंड, स्टेट सेकंड, ऐसे चलता है। फर्स्ट और सेकंड राउंड में आप जो है फर्स्ट राउंड के बाद कॉलेज छोड़ सकते हैं, फ्री एग्जिट है। लेकिन सेकंड राउंड लेने के बाद कोई कॉलेज मिल गया, आप या तो उसे ले लीजिए, छोड़ दिया तो फीस फोरफीट हो जाती है। मॉपअप में आप वापस नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रे वैकेंसी राउंड में नया रजिस्ट्रेशन कभी भी नहीं होता है, आप काउंसलिंग से
बाहर हो जाएंगे। ऐसे ही स्टेट्स में अपने अपने रूल हैं, आपको उनको समझना पड़ेगा। तो हमें कॉलेज जाना होता है, वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। इन केस वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट हमारा सही नहीं माना गया, हो सकता है हमारी कैटेगरी, किसी बच्चे ने भर दिया ओबीसी कैटेगरी, लेकिन उसके पास ओबीसी का सेंट्रल का एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है। अब वो जैसे ही गया काउंसलिंग में, उसको कॉलेज भी मिल गया, ओबीसी से मिला, वो गया, उसने जाकर के जब शो किया तो पता चलता है कि उसका कैंसिल कर देंगे एडमिशन। एडमिशन नहीं करेंगे, सीट कैंसिल हो जाएगी और नेक्स्ट राउंड में उसे जनरल माना जाएगा। उस राउंड में उसकी सीट कैंसिल। अब सपोज करिए किसी बच्चे को मॉपअप राउंड में कोई कॉलेज मिला है, तो सीट तो कैंसिल होगी, नेक्स्ट राउंड तक के लिए अगर सीट ही नहीं बची तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए सोच समझ के, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं अपने पास, तभी हमें वो कैटेगरी फिल करनी है, क्योंकि ऐसे एडमिशन कैंसिल हो जाता है तो आपकी फीस भी जाती है, फोरफीट हो जाती है, क्योंकि आपकी गलती की वजह से हुआ। दूसरा, अगले राउंड में अगर सीट ही नहीं बची तो जनरल में भी कर देंगे, तो आपके पास सीट नहीं है तो बस खत्म, काउंसलिंग खत्म। प्रॉपर करिएगा, काउंसलिंग में बहुत बहुत बड़ा झोल है ये कह सकता हूं मैं, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं आएगा। अगर हमने जितने आप हमारे पूरे वीडियोस हैं पिछले 4 साल में, हमने इतने वीडियोस बनाए, हर तरह का हमने वीडियो बनाया, अगर आपने प्रॉपर सीखा तो आप काउंसलिंग सीख जाएंगे। और हम चाहते हैं काउंसलिंग सीखे, इसी वीडियो से आप पूरी काउंसलिंग सीख जाएंगे। प्रॉपरली हमको काउंसलिंग करनी है, कोई गलती नहीं करनी है। स्टेट भी इसी तरह से चलेगा। अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, 4th राउंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो है वो ऑफलाइन होता है। यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी में जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया होता है, अगर सीट बची हुई है, वो यूनिवर्सिटी आपने मॉपअप राउंड में फिल की थी, क्योंकि देखिए मॉपअप राउंड की जो चॉइस फिलिंग है वो स्ट्रे वैकेंसी में कंटिन्यू रहती है। स्ट्रे वैकेंसी में ना तो नया रजिस्ट्रेशन होता है, ना ही नया कोई चॉइस फिलिंग होती है, सीधी अपने आप चली जाती है। तो ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि मॉपअप में आपने अगर सारे कॉलेज भरे हैं तो ही स्ट्रे वैकेंसी में अपने आप उनमें से कोई कॉलेज मिलेगा। अगर आपने लिखे ही 4 कॉलेज हैं, वो भी नहीं मिल रहे हैं स्ट्रे में, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की, डीम्ड यूनिवर्सिटी का लास्ट राउंड ऑफलाइन होता है। आपको सीधा कॉलेज यूनिवर्सिटी बुला लेती है और आपका एडमिशन कर देती है, अगर सीट बाकी है तो। सीट नहीं है तो नहीं। ये भी हमने कहा, अगर नेगोशिएशन पॉसिबल, ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसकी फीस 22 लाख 23 लाख है, हमारी वजह से अगर वो 18-19 लाख हो पाएगी, तो बिल्कुल आपको हम वो चीज़ करेंगे और हम करते हैं। ऐसे ही प्राइवेट कॉलेज होते हैं इंडिया में, अलग अलग बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है, अलग अलग स्टेट्स हैं। कहीं पर भी गुंजाइश है कि कम फीस में हो पा रहा है, या आपका कट ऑफ नहीं जा रहा था, आपका स्कोर कम है, अगर वहाँ डिस्कशन से हो पा रहा है, कुछ भी चांस बनती है, किसी पर्टिकुलर कोटा में हो पा रहा है, तो हम करवाते हैं। लेकिन फ्रॉडर्स से बच के रहिए। मैं ये जरूर बताता हूँ, काउंसलिंग में कई लोगों के पास, आपके पास में फोन्स आएंगे अलग अलग लोगों के, लोग कहेंगे एक कोटा है, इसमें आपका एडमिशन हम करवा देंगे, गवर्नमेंट कॉलेज दिलवा देंगे। कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है। हाँ, प्राइवेट डीम्ड जरूर, अगर सीट बच रही है दे देंगे। गवर्नमेंट कॉलेज बिना कट ऑफ के नहीं मिलता है, बिना काउंसलिंग के प्रॉपर नहीं मिलता है। ये गलत बातें हैं कि आपके 500 नंबर है, 400 है, 300 है, हम आपका गवर्नमेंट में करवा देंगे, इतने पैसे दो। हर साल ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं, बच्चों के पैसे चले जाते हैं, लोग भाग जाते हैं, आपको वापस पैसा नहीं मिलता है। तो इनसे बच के रहिएगा। ऐसा कुछ भी हमको नहीं करना है बच्चों, बच के रहना प्लीज, क्योंकि हर साल ऐसा होता है और हम नहीं चाहते। हम तो ये भी नहीं कह रहे आप हमारे से काउंसलिंग लो, आप हमारे वीडियो देखो, फ्री में काउंसलिंग खुद से सीखो और करो, लेकिन ऐसे लोगों के चंगुल में मत आना, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है इस तरह से। सिमिलरली वो कहते हैं CW कोटा है, सेंट्रल पूल कोटा है, ये कोटे के नाम लिए जाएंगे आपके सामने कि इसमें एडमिशन होता है, मंत्री का कोटा होता है, मिनिस्टर का। ऐसे कोई कोटा नहीं है भाई। जो CW कोटा है वो मेनली जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं, आर्मी वाले हैं, उनके लिए होता है। जो सेंट्रल पूल कोटा है वो नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं है। तो वो नाम ले लेते हैं, जिससे आप इंटरनेट पे सर्च करें आपको मिलेगा, हाँ ऐसा कोटा तो होता है, लेकिन ऐसा कोई कोटा नहीं है आपके लिए। आप पागल मत बनिएगा। ये तो पूरी बात हुई कैसे हमें कॉलेज मिलेगा, कैसे काउंसलिंग चलेगी, सारे राउंड्स हमने डिस्कस कर लिए। फी किनको वापस मिलेगी मैंने बता दिया, जिन्होंने या तो सारे राउंड्स कंप्लीट किए, कोई कॉलेज नहीं मिला, उनको फी वापस हो जाएगी रिफंडेबल। अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, ले लिया, आपको वापस रिफंड हो जाएगी। सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिला, मॉपअप में मिला, जहां भी मिला और आपने ले लिया, आपको कॉलेज की फीस वापस रिफंड, जो हमारी रिफंडेबल फी थी वो रिफंड हो जाएगी। कॉलेज की फीस में एडजस्ट नहीं होती, आपको रिफंड कर देता है MCC पूरी। लेकिन अगर सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिला या मॉपअप में मिला और हमने छोड़ दिया, या स्ट्रे वैकेंसी में मिला, इनमें से किसी भी राउंड में कॉलेज मिला, हमने छोड़ दिया, नहीं लिया, उस केस में वो रिफंडेबल फीस हमको वापस नहीं मिलती है, चली जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हमारे पेड काउंसलिंग की, क्योंकि काउंसलिंग कैसे होगी ऑल इंडिया पूरा हमने समझा दिया है। इसी तरह का सेम प्रोसेस होता है आयुष काउंसलिंग, BAMS, BHMS, BUMS के लिए भी। उसके लिए बस वेबसाइट डिफरेंट है, AACCC, और ऐसे ही स्टेट की काउंसलिंग्स। हर स्टेट की काउंसलिंग अलग होती है, ऑल इंडिया के अलग। सबके लिए आपको रजिस्ट्रेशन डिफरेंट करना पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
ऐसा नहीं है ऑल इंडिया में आपने रजिस्ट्रेशन किया तो स्टेट में आप अपने आप आ जाएंगे। स्टेट की काउंसलिंग की वेबसाइट अलग है, प्रोसेस है पूरा, वहां भी रजिस्ट्रेशन करना है, वहां भी फी पे करनी है। आप अपने खुद के डोमिसाइल वाले, जिसका आप डोमिसाइल हैं, उस स्टेट में आप 85% स्टेट कोटा में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आप सारे दूसरे स्टेट्स में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं है, वहां केवल 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही एलिजिबल है। ये ध्यान रखिएगा अपने खुद के स्टेट में। अब आपका स्टेट कौन सा कहलाएगा, आप 4 जगह पे पढ़े हैं, आप यहां रहते थे, हमने डोमिसाइल क्राइटेरिया पे अलग से वीडियो बनाया है, आई बटन आपको मिल जाएगा, वो डोमिसाइल क्राइटेरिया वाला वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा हर स्टेट हमने कवर किया है, कौन से स्टेट का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप चेक करिए आपके लिए कौन सा स्टेट है, आप उसी की गवर्नमेंट कॉलेज की 85% स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं, डीम्ड में आप सब में कर सकते हैं, ऑल इंडिया से होता है। प्राइवेट की जब हम बात करते हैं, ध्यान रखिए प्राइवेट कॉलेजेस दो तरह से, कुछ स्टेट ओपन स्टेट हैं, कुछ हैं क्लोज्ड स्टेट। ओपन स्टेट जो हैं वहां पर आप सब बच्चे, दूसरे स्टेट के भी बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग में, और आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो क्लोज्ड स्टेट हैं वहां पर केवल उन्हीं स्टेट के बच्चे, उसी स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दूसरे स्टेट के नहीं। जैसे गुजरात क्लोज्ड है पूरी तरह से, पंजाब भी क्लोज्ड है पूरी तरह से, महाराष्ट्र वैसे क्लोज है, केवल लास्ट राउंड एक बनता है उनका जिसमें दूसरे स्टेट वालों को मौका मिलता है, लेकिन उसमें फीस बहुत हाई हो जाती है प्राइवेट कॉलेजेस की, तो ये स्टेट क्लोज है। एमपी कहने को कह देता है सेकंड राउंड में हम लोग, या उसके बाद हम दूसरे स्टेट वालों को मौका देंगे, लेकिन पिछले कई सालों से वहां कोई दूसरे स्टेट वाले का एडमिशन ही नहीं हुआ है, तो एक तरह का क्लोज ही है। ओपन कौन कौन है, जैसे राजस्थान, जैसे कर्नाटक, जैसे केरला, तमिलनाडु, इसके अलावा हम बात करें यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, और ऐसे जितने भी ओपन स्टेट है आपको पता होने चाहिए। ओपन स्टेट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दूसरे स्टेट के बच्चे भी, लेकिन क्लोज स्टेट में आप केवल अपने स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो क्लोज स्टेट जिनके बच्चे हैं वो। दूसरे क्लोज स्टेट में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, केवल ओपन स्टेट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें, सारी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए काउंसलिंग से पहले। हर कॉलेज के लिए एक काउंसलिंग है जो हर कॉलेज के लिए ना होकर सारे कॉलेज की कंबाइंड होती है उस स्टेट में। अगर एक स्टेट में 30 कॉलेज है तो काउंसलिंग एक ही है, आपको फीस एक जगह पे करनी है उन सारे 30 कॉलेज के लिए, लेकिन उस स्टेट की अलग काउंसलिंग है, अलग फी पे करनी है। राजस्थान के लिए अलग फी पे करनी पड़ेगी, अगर आपको केरल में पार्टिसिपेट करना है केरल के लिए अलग काउंसलिंग फी देनी है, जो अगेन जैसे यहाँ पे 2 लाख है वैसे कहीं पर 1 लाख 2 लाख आपको रिफंडेबल अमाउंट देना होता है, सिक्योरिटी अमाउंट कहते हैं। यूपी है वहां के लिए अलग दो, सारे कॉलेज के लिए एक काउंसलिंग, लेकिन फी अलग पे करनी पड़ेगी। तो ऑल इंडिया की अलग रजिस्ट्रेशन, अलग फी, जहां जहां आप पार्टिसिपेट करेंगे वहां वहां फी होगी। अब देखिए एमसीसी ने एक पोर्टल बना लिया है अपना, उसमें क्या होता है, अगर सपोज करिए आपको आपके स्टेट से कोई कॉलेज मिल गया सेकेंड राउंड में, तो वो ऑल इंडिया वालों को एमसीसी को भेज देंगे कि इस बच्चे ने कॉलेज ले लिया है। ऐसे ही ऑल इंडिया में सेकंड राउंड में जिसको भी कॉलेज मिल जाता है उस स्टेट को भेज देते हैं, एक लिस्ट निकाल देते हैं। अब वो बच्चे अपने आप ही स्टेट की भी और ऑल इंडिया की भी आगे वाली जो काउंसलिंग है उससे बाहर हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा या तो सेकंड राउंड कॉलेज छोड़ दो, ले लिया रिजाइन भी नहीं कर पाओगे और कई दूसरी काउंसलिंग में या आगे काउंसलिंग के फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। सारी बात पता होनी चाहिए। सारी बातें हमने कर ली। अब मैं बता देता हूं हमारी पेड काउंसलिंग के लिए हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज क्या है। सबसे पहले ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते पेड काउंसलिंग, उनके लिए हम बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, 4 साल में बहुत वीडियो बनाए, आप देखिए, सीखिए और काउंसलिंग करिए। ऐसे बच्चे जो सोचते हैं कि हम पे कर सकते हैं और हम आपकी हेल्प लेना चाहते हैं, हमारी हेल्प से पूरी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो क्या क्या उन्हें मिलेगा और क्या क्या फीस होगी, देखिए हमारे 2 प्लान्स हैं। एक गवर्नमेंट कॉलेज का जो ऑल इंडिया और आपके स्टेट के लिए लागू होता है, दूसरा प्राइवेट डीम्ड ऑल इंडिया गवर्नमेंट सबके लिए। दो ही प्लान है। दूसरा प्लान सब पे लागू होता है, गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट डीम्ड हर स्टेट में। अगर आप चाहेंगे 10 स्टेट में हम आपकी काउंसलिंग करवाएंगे उसी प्लान से। पहला प्लान जो है अभी उसकी एक्चुअल फी है 10,000 रुपए गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग की, लेकिन हमने 50% ऑफ किया है स्टार्टिंग कुछ बच्चों के लिए। तो लिमिटेड टाइम के लिए आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा वो सब सुनिएगा। ये नंबर जो दिख रहा है आपको व्हाट्सएप नंबर है 72300533। ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है। कोई भी बच्चा अगर काउंसलिंग प्लान परचेज करता है हमारी वेबसाइट या हमारे ऐप से, तो उसे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना स्क्रीनशॉट भेजना है पेमेंट का, और हम जो डिटेल मांगेंगे आपका नेम, कैटेगरी, स्टेट और स्कोर वगैरह सब जो भी एक्सपेक्टेड स्कोर है या, तो वो चीजें आपको भेजनी है। बिना भेजे अगर आपने हमको व्हाट्सएप नहीं किया इस नंबर पे, तो आपने परचेज भी कर लिया, दिक्कत आ जाएगी। तो हम आपको बोल रहे हैं, इस चीज को पहले बोल रहे हैं, फिर समझा रहे हैं करना क्या है। आप देखिए क्या क्या मिलेगा आपको। सारे नोटिफिकेशन, कहां पर काउंसलिंग हो रही है, कहां स्टार्ट हो रही है, किस जगह है, अलर्ट करते रहेंगे टाइम टू टाइम।
रजिस्ट्रेशन प्रॉपर करवाएंगे, उसके लिए हम फॉर्म भरेंगे और वो फॉर्म भर के, आपका नहीं, एक डमी फॉर्म भरेंगे, उसका वीडियो बना के आपको भेजेंगे, आपको सेम फॉर्म भरना है, सेम फॉर्म भर दीजिए। कोई दिक्कत आएगी हम सॉल्व करेंगे, आप फोन करिए। 10 से 6 बजे हमारा टाइम होता है। हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट केवल हमसे फोन पे बात कर सकते हैं, नॉन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए केवल व्हाट्सएप मैसेज आप करिए, लेकिन कॉलिंग सुविधा नहीं होती है। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स मुझसे भी डायरेक्टली, मेरे एक्सपर्ट काउंसलर से डायरेक्ट फोन पे भी बात कर सकते हैं। मंडे टू सैटरडे 10 बजे से 6 बजे शाम तक, यानी सुबह 10 से शाम 6 बजे तक के बीच आपका कोई भी इशू है, आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, कुछ भी आ रही है, हम सॉल्व करेंगे। फिर प्रेफरेंस लिस्ट हम बना के देते हैं एज पर योर स्कोर। आपका क्या स्कोर है, आपका रैंक, आपकी कैटेगरी, आपका स्टेट, उस अकॉर्डिंग आपके लिए प्रेफरेंस लिस्ट बनेगी। कॉमन नहीं दे देंगे सारे बच्चों को, हम कोई ग्रुप नहीं बनाते हैं व्हाट्सएप का कि सारे बच्चों को एक साथ भेजते हैं, नो। आपको पर्सनलाइज मैसेज आएगा, पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट बनेगी आपके अकॉर्डिंग। फिर हम रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद आपको कैसे क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं, सारी हेल्प करेंगे। एडमिशन तक ही नहीं, एडमिशन के बाद ये जो आपकी रिफंडेबल अमाउंट है वो वापस जब मिलता है, काउंसलिंग सारी ओवर होने के भी 2-3 महीने बाद, उसका भी नोटिफिकेशन वो कैसे मिलेगा, जिनको नहीं मिलेगा उसको क्या करना है, कहां मेल करना है, वहां तक हम आपको हेल्प करेंगे। तो पहला प्लान है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, यानी ऑल इंडिया 15% और आपके स्टेट के 85% गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। अगर आपका स्कोर ऐसा आया है, आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज करके, ये जो नंबर दिख रहा है इस पर व्हाट्सएप करके डिस्कस भी कर सकते हैं कि मेरा ये एक्सपेक्टेड स्कोर है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज वाला प्लान चाहिए, 10,000 रुपए है, लेकिन अभी 50% ऑफ चल रहा है, 4,999 4,999 में आपको ये प्लान मिल जाएगा। दूसरा, अगर आपको गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट प्लस सेमी प्राइवेट प्लस डीम्ड सारी काउंसलिंग करवानी है, इंडिया में आप किसी भी जगह चले जाइएगा, किसी भी जगह यानी किसी भी बड़े सेंटर, दिल्ली, नोएडा, पुणे, मुंबई, कोलकाता, कहीं भी जाइए, काउंसलिंग की फीस लोग लेते हैं 1 लाख से स्टार्ट करके 2 लाख रुपए तक, 1 से 2 लाख रुपए लेते हैं। ये सारी काउंसलिंग मिल रही है आपको, ऑल इंडिया भी, स्टेट भी, जितने स्टेट्स कहोगे प्राइवेट में सब, डीम्ड यूनिवर्सिटी सब। तो ये वाला जो प्लान है, ओरिजिनल फीस 20,000, लेकिन फिर से कुछ बच्चों के लिए, स्टार्टिंग बच्चों के लिए हमने 50% ऑफ किया है, 9,999 रुपए में ये प्लान है। जो बच्चे हमको नीट से पहले ज्वाइन कर चुके हैं उन्हें ये डिस्काउंटेड फीस ही मिली है, लेकिन अब हमने प्लान्स की फीस बढ़ा दी है, लेकिन अभी भी कुछ स्टार्टिंग बच्चों के लिए हम ये फीस रख रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, कोई कूपन कोड नहीं लगाना है। करना क्या है, सबसे पहले 2 मेथड्स बता रहा हूं, या तो हमारे ऐप या हमारी वेबसाइट। अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं दोनों मेथड कर सकते हैं, अगर आप एप्पल आईफोन यूज करते हैं तो आप सेकेंड मेथड वेबसाइट से हमारी काउंसलिंग परचेस कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, ढंग से सुनिए, और परचेस करने के बाद ये जो नंबर दिख रहा है इस पे व्हाट्सएप करके बताइए कि हमने परचेस कर लिया है, ये जरूर करना। अब क्या करना है, पहला मेथड है हमारा ऐप, नीट काका जेई हमारा ऐप है, जो कॉलेज काका का एक चैनल है और कॉलेज काका मेन चैनल है, मेन हमारी कंपनी है नीट काका जेई प्राइवेट लिमिटेड, उसी का अंदर आता है कॉलेज काका। तो नीट काका जेई का ऐप है, जाएंगे, एंड्रॉयड फोन जो यूज करते हैं प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसमें लॉगिन कर लेंगे, अब आपको यहां पर कोर्सेज दिखते हैं। कोर्सेज से कंफ्यूज नहीं होना है, कोर्सेज मतलब कुछ नहीं, कोर्सेज मतलब यही है, हमारा काउंसलिंग भी कोर्स है, इसका मतलब ये नहीं हम आपको पढ़ा रहे हैं। कोर्सेज में जाएंगे, वहां पे टॉप कोर्सेज में जाएंगे, टॉप कोर्सेज में आपको मिलता है, जैसे स्टोर में गए हम या कोर्सेज में गए, टॉप कोर्सेज में चले गए, आपको सब कुछ दिख रहा है अच्छे से। टॉप कोर्सेज में जाके ऑल कोर्सेज में जाइए, ऑल कोर्सेज में जाके थोड़ा स्क्रॉल करिएगा, स्क्रॉल करने पे आपको मिल जाएगा नीट या पेड नीट काउंसलिंग। पेड नीट काउंसलिंग जो लिखा है, प्लान 1 लिखा है, ऐसे ही प्लान 2 लिखा है, नीचे बाय नाउ का ऑप्शन है। प्लान 1 में आप देखेंगे तो ओरिजिनल प्राइस 10,000 रुपए कट करके 4,999 कुछ स्पेशल बच्चों के लिए नजर आ रही है, स्टार्टिंग के बच्चों के लिए। बाय नाउ पे जाएंगे, बाय कर लेंगे। ऐसे ही प्लान 2 में जाएंगे, प्लान 2 में आपको बता दिया प्राइवेट के लिए, डीम्ड के लिए, सबके लिए है, कितने भी स्टेट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके अंदर। इसके लिए 20,000 जो इसका एक्चुअल प्राइस है, लेकिन कट करके अभी 9,999 में चल रहा है, आप परचेस कर सकते हैं बाय नाउ पे सीधा जाके। सेकंड ऑप्शन, जिनके पास में, जिनको ये मेथड या तो टफ लग रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर आपके पास आईफोन है, एप्पल का यूज करते हैं, एंड्रॉयड पे नहीं है, प्ले स्टोर नहीं है, क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट www.collegekaka.com इस पे जाना है। वेबसाइट में जाकर सीधा दिख जाएगा बाय प्लान, ठीक है, तो वहां पर जाना है और प्लान जो है फर्स्ट या सेकंड जो भी आपको लेना है आप सीधा बाय कर सकते हैं। अगेन यहां पर भी आपको फीस नजर आ रही है, अभी डिस्काउंटेड है, तो आपको ये करना है। लेकिन बाय करते ही सबसे पहला काम क्या करना है, जो नंबर नजर आ रहा है 72300533, इस पे व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करके ये कहना है, कॉलिंग नहीं, पहले व्हाट्सएप करना है, लिखना है कि आप
ने प्लान परचेज कर लिया है, आप अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए पेमेंट का, उसके बाद हम पूरा प्रोसीड कर लेंगे। आप उसके बाद डायरेक्टली मुझसे और मेरे सारे सीनियर एक्सपर्ट काउंसलर्स से मंडे टू सैटरडे 10 to 6, 10 बजे से 6 बजे के बीच व्हाट्सएप पे मैसेज पे बात, कॉलिंग, कैसे भी बात कर सकते हैं। जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगी, क्वेरीज होंगी, डाउट्स होंगे, सब सॉल्व होंगे। कट ऑफ्स अलग अलग जितनी भी होती हैं वो भी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन, आपको क्या कॉलेज मिल सकता है, सारी चीज़ें आपसे डिस्कस होंगी। और लास्ट राउंड तक, उसके बाद भी 3 महीने बाद सारे राउंड खत्म होने के बाद जब जो आपकी फीस है, रिफंडेबल फीस वापस मिलती है, तब तक हम आपका साथ देने वाले हैं। तो जिस बच्चे ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहला तो ये कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको सारे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहेंगे, कुछ भी चीज़ मिस नहीं होगी आपसे, पहला काम। दूसरी चीज़, क्योंकि ये चैनल पे आप जाके देखिए, सब कुछ ऑथेंटिक है, कुछ फेक नहीं है, गलत नहीं है, ऑथेंटिक कंटेंट यहीं पे मिलेगा। आप सब्सक्राइब करके रखिए, बस इतनी सी चीज़ है। दूसरा, पेड काउंसलिंग परचेज करने के लिए मैंने बता दिया है क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके अलावा हमारा जो इंस्टाग्राम है कॉलेज काका का, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए, एक अच्छे से अच्छे काउंसलिंग करके आप बेस्ट डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज, जहां आप सही में डिजर्व करते हैं, उस मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाइए। ऑल द बेस्ट।